स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड और जिसे हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं कि उनके बीच में कैसे बॉन्डिंग क्रिएट होती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो कंडीशन देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस कंडीशन में इसका फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। ये कब क्रिएट होता है? जब एक एटम्स हमारा एज अ डोनर बिहेव करे और जो दूसरा एटम है वो एज अ एक्सेप्टर आयन बिहेव करे, उस केस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसकी कंडीशन देख लेते हैं पहले कि किस कंडीशन में इसका फॉर्मेशन होता है। पहला, वन एटम शुड बिहेव एज अ डोनर एटम। एक एटम डोनर एटम के तरीके से बिहेव करेगा और दूसरा सेकेंड एटम शुड बिहेव एज एन एक्सेप्टर आयन। एक्सेप्टर आयन, यहाँ पे आयन यूज़ किया गया क्योंकि अभी जब एग्जांपल्स देखेंगे तो उसमें किस तरीके से हम एग्जांपल्स लेंगे तो दिखाएंगे कि कैसे वो एज अ एक्सेप्टर आयन बिहेव करता है। तो एक एटम एज अ डोनर एटम के तरीके से बिहेव करना चाहिए और दूसरा जो है सेकंड जो है वो एक्सेप्टर आयन के तरीके बिहेव करेगा। तो ये दो कंडीशंस हैं। पहले तो ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए जिसमें कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है कि एक एटम जो है एज अ डोनर एटम के तरीके बिहेव करे, सेकेंड एज अ एक्सेप्टर आयन। डोनर एटम का अगर कहें तो यानी उसके पास एक लोन पेयर होना चाहिए। इसके पास वन लोन पेयर ये, ताकि ये डोनेट कर सके, ये डोनेट कर पाए, यानी ये एक लोन पेयर डोनेट कर दे। तो जो एज अ डोनर एटम बिहेव करेगा, इसके पास एक लोन पेयर होगा, वो अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है एक्सेप्टर आयन, जो लिखा हुआ है ये एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट लोन पेयर, एक्सेप्टर लोन पेयर। एक लोन पेयर डोनेट करेगा, दूसरा उसी को एक्सेप्ट करेगा। अब इसको एक एग्जांपल से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, अमोनियम आयन का, NH4+ आयन। इसको हम लोग अगर कहें तो इसका नाम है अमोनियम आयन। अमोनियम आयन इसका नाम है। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर बना के देखेंगे कि कैसे अमोनियम आयन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसे हम लोग डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अमोनियम आयन में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड बनता है वो किसके बीच में बनता है? बिटवीन NH3 एंड H+ आयन। यानी अमोनिया और H+ आयन के बीच में, अमोनिया और H+ आयन के बीच में
इसका फॉर्मेशन होता है, इसका फॉर्मेशन होता है। अब आइए देखते हैं कि कैसे ये बनता है। तो इसका फॉर्मेशन इसके बीच में होता है, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। NH4+ आयन है, ये बनता है बिटवीन अमोनिया एंड H+ आयन, इनके बीच में इसका फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम अमोनिया का देख लेते हैं। अमोनिया का स्ट्रक्चर हमने आपको बना के दिखाया था, एक बार फिर से बना के दिखा देंगे। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर नाइट्रोजन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 2,5 है। तो हम देखेंगे कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो थोड़ा कन्वीनियंस के लिए हम इसे क्रॉस से दिखा देते हैं ताकि लोन पेयर को डॉट से दिखाने में आसानी हो। ये हमने इसको ऐसे दिखा दिया, ये हमने इसको ऐसे दिखा दिया, और ये साइड में हमने H+ आयन भी इस तरीके से दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, इनकी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाएगी। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन्स था, तो एक इलेक्ट्रॉन्स की जब शेयरिंग करेगा तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसी तरह नाइट्रोजन भी इसमें हम देखेंगे कि 1 2 3 4 5 और ये 3 इससे शेयरिंग कर लेगा। तो ये हो गया है। तो ये क्या होगा कि ये इससे बॉन्ड है, ये इससे बॉन्ड है, इनका इससे बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक लोन पेयर ये इसमें बच रहा है, लोन पेयर इसमें ये बच रहा है। और कंडीशन में हमने सबसे पहले बताया था कि एक के पास लोन पेयर होना चाहिए जो कि एज अ डोनर बिहेव करेगा, और दूसरा उसके पास एक्सेप्ट करने की उसके वो एज अ सेकेंड एटम एज अ एक्सेप्टर आयन बिहेव करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये जो हाइड्रोजन आयन है इसके पास H+ आयन, यानी इसके पास हाइड्रोजन देखें तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और ये H+ आयन है, यानी एक कमी इसके पास पहले से ही है। तो उस केस में होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये जो लोन पेयर दिखाई दे रहा है, ये इसके पास आ जाएगा, ये इसके पास आ जाएगा, ये पूरा पेयर इसके पास आ जाएगा, जिससे कि इसके बीच में कोऑर्डिनेट एक बॉन्ड जो है क्रिएट हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। इसको थोड़ा सा और इजी वे में समझने के लिए अगर हम इसको ऐसे क्रिएट कर लें, ये देखिए बिल्कुल सेम है, बस ये हुआ कि हमने उसकी पोजीशन थोड़ा सा चेंज कर दी, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो लोन पेयर है वो यहाँ पे दिखा दिया, और ये जो दूसरा जो H+ आयन था वो हमने इसको ऐसे दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है यानी कमी है, तो इस बार ये पूरा इसके पास आएगा, ये पूरा इसके पास आएगा। जब ये पूरा इसके पास आएगा तो इसका जो नेक्स्ट पिक्चर क्रिएट होगा वो कुछ इस टाइप से होगा।
इस टाइप से। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बन गया ये अमोनियम आयन का है, ये अमोनियम आयन का है, ये है अमोनियम आयन। ये जो हमारा है ये अमोनियम आयन है। अमोनियम आयन है। एक चीज़ और देख लें कि जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड क्रिएट करते हैं तो उसको एरो से दिखाते हैं। तो ये जो हमारा बॉन्ड क्रिएट हुआ है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, इसे हम लोग एरो से दिखाते हैं। shown coordinate bond is shown by an arrow. Coordinate bond is shown by an arrow. तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग एक एरो से दिखाते हैं, जो कि यहाँ पे हमने एक एरो से दिखाया गया है। तो सामने की तरफ एक ऐसा निशान होगा और एंड पे सिर्फ एक लाइन होगी, और ये हम जो बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये अमोनियम आयन का है, जो कि हमने दिखाया NH4+ आयन है। तो ये हमारा जो है अमोनियम आयन है। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ये अमोनियम आयन है, यानी NH4+, NH4+ आयन, ये हमारा अमोनियम आयन है। यहाँ पे हमने देखा कि जो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड जो क्रिएट होता है वो अमोनिया NH3 हमारा अमोनिया है। अमोनिया और H+ आयन के बीच में बॉन्ड बनता है। पहले हमने बताया कि बॉन्ड बनने के लिए एक एटम के पास एक लोन पेयर होना चाहिए और दूसरे के पास उसकी डिफिशिएंसी, वो डिफिशिट होना चाहिए, यानी उसकी कमी होना चाहिए, जिसके वजह से वो उस पेयर को ले पाए अपने साथ, तो बॉन्ड बन जाएगा उसमें। तो यहाँ पे हमने देखा ये जो लोन पेयर है, इस पूरे लोन पेयर की शिफ्टिंग हाइड्रोजन आयन के पास चली जाएगी, क्योंकि इसके पास पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक होता ही है, एक चला गया तो उसके पास कुछ भी नहीं था, तो ये पूरा पेयर उसके पास शिफ्टिंग हो गई। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब ये स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ था, इसको थोड़ा हमने सिंप्लिसिटी के लिए ये 3 हाइड्रोजन से इस साइड ले लिया और ये पेयर यहाँ पे दिखा दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर हुई। तो जब नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना तो देखिए ऐसे बन गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये 3 हमारे कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हैं। ये और ये हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, आर क्रिएटेड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आर क्रिएटेड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बने, लेकिन वो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है उसमें एक ही एटम ने दोनों लोन पेयर हाइड्रोजन आयन को दे दिए। तो ये जो क्रिएट हुआ है ये बॉन्ड यहाँ पे लिखेंगे, क्रिएटेड व्हेन वन एटम डोनेट्स इट्स लोन पेयर टू सेकेंड एटम, तो यहाँ पे देख रहे हैं एक ही एटम ने जो है अपना एक लोन पेयर डोनेट कर दिया, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बिल्कुल नहीं हुई है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग बिल्कुल नहीं हुई है। एक ही एटम ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड क्रिएट हो गया है। और ये जो हमारा स्ट्रक्चर ये NH4+ आयन का है। तो ये हमने यहाँ पर देखा। होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे की चीज़ देखेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।